नमस्कार और स्वागत है। आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम किरदार के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर उनके भाई रावण की वजह से वो थोड़े कह सकते हैं पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं विभीषण की और उन्हें मिले उस खास वरदान की जिसके बारे में कहते हैं कि वो आज भी जीवित हैं। जी। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो विभीषण का धर्म और अमरता का वरदान नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि विभीषण के चरित्र को समझें, उनके जीवन के जो बड़े फैसले थे उनको जानें और खासकर वो वरदान जिसने उन्हें अमर बनाया। और उनकी विरासत पर भी बात करेंगे। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये धर्म और नैतिकता से जुड़े कुछ गहरे सवाल भी उठाती है। सही कहा। और सोचिए जरा, ये कितना दिलचस्प है कि एक महाकाव्य का पात्र हजारों साल पहले जो युद्ध हुआ उसका हिस्सा आज भी हमारे बीच मौजूद माना जाता है। हाँ, ये बात ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए विभीषण की इसी अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उनके स्वभाव से। मतलब रावण और कुंभकर्ण जैसे भाइयों के बीच विभीषण इतने अलग कैसे थे? हाँ, ये जो अंतर था ना, ये बहुत बुनियादी था। देखिए, जहाँ रावण और कुंभकर्ण शक्ति, अहंकार, अपनी इच्छा, इसी को सब कुछ मानते थे, विभीषण का झुकाव शुरू से ही धर्म की तरफ था। शांति, नैतिक आचरण, इन चीजों की ओर। अच्छा। स्रोत यही बताते हैं कि वो स्वभाव से ही नरम थे, बोलने में मीठे, विचारशील थे और धर्म को मानने वाले थे। ये कोई दिखावा नहीं था, उनके व्यक्तित्व का असली हिस्सा था। भले ही वो असुर कुल में जन्मे थे, पर उनके अंदर जो गुण थे वो दैवीय थे। वो हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे, जबकि उनके भाई वो असुरी प्रवृत्तियों की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। यानी राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मन और कर्म से देवता जैसे। ये बात तो उनके चरित्र को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। और शायद यही अंदरूनी अच्छाई थी जिसने उन्हें वो जो तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, उसके लिए प्रेरित किया, जहां वरदान मांगे गए थे। बिल्कुल। तपस्या का मकसद ही होता है खुद को शुद्ध करना और ईश्वर की कृपा पाना। तो जब तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन्होंने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की, तो सबके इरादे अलग अलग थे। हाँ, ये तो पता है। रावण क्या चाहता था? रावण को चाहिए थी अजेयता, ऐसी शक्ति कि कोई उसे हरा न सके। कुंभकर्ण भी बहुत ताकत चाहता था, पर विभीषण, उनकी इच्छा बिल्कुल अलग थी। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है शायद, जब ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। जी। रावण ने तो मांग ली अपनी अजेयता, मनुष्यों और वानरों को छोड़कर, जो बाद में, खैर वो अलग कहानी है। हाँ, वो बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। और कुंभकर्ण के साथ तो थोड़ा क्या कहते हैं, छल जैसा हो गया। सरस्वती जी ने जबान पर वास किया और इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। हाँ, 6 महीने सोना, 6 महीने जागना। लेकिन विभीषण, उन्होंने क्या मांगा? ये तो सच में सुनने लायक है। यही तो बात है। विभीषण ने ना तो अमरता मांगी, ना कोई शक्ति, ना राजपाट, ना कोई दुनियावी सुख, कुछ नहीं। उन्होंने ब्रह्मा जी से सिर्फ एक चीज मांगी। क्या? उन्होंने कहा, मुझे बस एक ऐसा दिल दे दीजिए, ऐसी निष्ठा जो किसी भी हाल में, चाहे कितना भी लालच हो, कितना भी डर हो, कभी भी धर्म के रास्ते से हटे नहीं। मेरा मन हमेशा आपकी भक्ति और अच्छाई में लगा रहे, बस यही। अरे जरा सोचिए इस पर। उस जमाने में जहां देवता और असुर सब शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, कोई सर्वोच्च शक्ति से सिर्फ नैतिक बल मांग रहा है। हाँ, ये तो ब्रह्मा जी के लिए भी बड़ा अप्रत्याशित रहा होगा। यकीनन ब्रह्मा जी जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो इस निस्वार्थ और अनूठी मांग से बहुत ज्यादा खुश हुए। सोचिए, कोई उनसे तीनों लोकों का स्वामी बनने की ताकत मांग सकता था, पर ये सिर्फ सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांग रहे हैं। विभीषण की ये विनम्रता, धर्म के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और ये कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, इन सब ने ब्रह्मा जी को बहुत प्रभावित किया। इससे पता चलता है कि विभीषण के लिए दुनियावी चीजों से बढ़कर आत्मा की शुद्धि ज्यादा जरूरी थी। और ब्रह्मा जी ने सिर्फ उनकी इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि कुछ और भी दिया, है ना? हाँ, यही तो इस वरदान की सबसे खास बात है। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए विभीषण की धर्म निष्ठा से कि उन्होंने न केवल ये वरदान दिया कि तुम्हारा मन हमेशा धर्म में लगा रहेगा, हाँ, बल्कि अपनी तरफ से एक और शायद सबसे बड़ा वरदान दिया, चिरंजीवी होने का। अमरता का वरदान। अमरता? जी हाँ, अमरता। इसका मतलब था कि विभीषण इस
कल्प के अंत तक, यानी जो हमारा वर्तमान ब्रह्मांडीय युग है, कलयुग, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक शरीर के साथ जीवित रहेंगे। तो अमरता उन्हें मांगी नहीं थी, ये उन्हें उनके नैतिक चुनाव के इनाम में मिली। अरे वाह! हाँ, ये तो पूरी कहानी को ही एक नया एंगल दे देता है। आमतौर पर तो लोग अमरता या शक्ति मांगते हैं, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हुआ। बिल्कुल सही। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है समझने वाला। विभीषण ने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी थी, उन्होंने मांगी थी नैतिक शुद्धता और धर्म के प्रति अटूट लगन। अमरता तो उन्हें एक तरह से कह लीजिए बोनस में मिली, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता थी वो इतनी शुद्ध और इतनी दुर्लभ थी। सही बात है। ये घटना इस बात पर जोर देती है कि धर्म का पालन करना अपने आप में एक इनाम है, और कभी कभी उसके ऐसे फल भी मिल जाते हैं जो शायद आप सीधे मांगते तो भी ना मिलते। जैसे रावण और कुंभकर्ण ने शक्ति मांगी। हाँ, और अंत क्या हुआ? पतन। विभीषण ने धर्म मांगा और उन्हें अमरता मिली, सम्मान मिला। तो इस वरदान ने फिर विभीषण के जीवन को और रामायण की कहानी को कैसे प्रभावित किया, खासकर तब जब लंका में धर्म और अधर्म की वो बड़ी लड़ाई छिड़ी? ये वरदान और उससे भी ज्यादा उनका जो धर्मपरायण स्वभाव था, वही रामायण में उनकी भूमिका की चाबी बना। देखिए, जब रावण ने सीता जी का हरण किया और अधर्म की सारी हदें पार कर दी, हाँ, तब विभीषण के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ उनका भाई था, उनका राजा, उनका परिवार, उनका कुल, और दूसरी तरफ था धर्म और न्याय का रास्ता, जिसका प्रतिनिधित्व भगवान राम कर रहे थे। ये तो बहुत ही कठिन फैसला रहा होगा उनके लिए, अपने ही भाई के खिलाफ जाना, अपने राज्य, अपनी प्रजा के खिलाफ। बहुत ज्यादा कठिन। सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव जबरदस्त रहा होगा। बिल्कुल। रावण ने उन्हें समझाने की कोशिश की, डराया भी, बेइज्जत किया, देशद्रोही तक कह दिया। लेकिन विभीषण अपने धर्म पर टिके रहे। उन्होंने बार बार रावण को समझाया कि सीता जी को इज्जत के साथ लौटा दो, राम से माफी मांग लो। और जब रावण ने उनकी एक ना सुनी और आखिर में उन्हें लात मारकर सभा से निकाल दिया, तब विभीषण ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म के पक्ष में जाने का निर्णय किया। और वो सीधे भगवान राम की शरण में चले गए। अच्छा, तो राम जी की सेना में उनका स्वागत कैसे हुआ? मतलब क्या उन पर शक नहीं किया गया कि भाई ये दुश्मन के भाई हैं, कहीं कोई चाल तो नहीं? शक तो जरूर था। सुग्रीव और जो दूसरे वानर सेनापति थे, उन्होंने राम जी को चेताया भी कि देखिए, शत्रु के भाई पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन हनुमान जी, उन्होंने विभीषण की नेक नियति की गवाही दी, और भगवान राम, जो शरणागत वत्सल थे, उन्होंने विभीषण के चेहरे पर वो सच्चाई और धर्म की चमक देखकर उन्हें अपना लिया। अच्छा। राम जी ने कहा कि जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अभय दान देता हूँ। ये एक तरह से राम जी के चरित्र की महानता भी दिखाता है, और विभीषण की धर्मनिष्ठा की पहली बड़ी परीक्षा भी थी जिसमें वो सफल हुए। शरण में आने के बाद फिर युद्ध में उनकी क्या भूमिका रही? क्या सिर्फ सलाह दी या कुछ और भी महत्वपूर्ण योगदान था? उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो सिर्फ एक शरण लेने वाले नहीं थे, बल्कि राम जी के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और साथियों में से एक बन गए। अच्छा। क्योंकि वो लंका के ही थे, उन्हें रावण की सेना के बारे में, लंका के किले की बनावट, गुप्त रास्ते, रावण की शक्तियां, उसकी कमजोरियां, इन सब की गहरी जानकारी थी। हाँ, ये तो है। उन्होंने राम जी को रावण के मायावी युद्ध के तरीकों के बारे में बताया, उसके बड़े बड़े योद्धाओं जैसे मेघनाद के बारे में बताया, लंका की सुरक्षा कैसे होती है, ये सारी खुफिया जानकारी दी। जैसे मेघनाद का वो अदृश्य होकर लड़ना। हाँ, या कुंभकर्ण को कैसे जगाया जाए, ऐसी बहुत सी बातें। यानी वो एक तरह से अंदर के आदमी साबित हुए, जिनकी जानकारी ने युद्ध का रुख मोड़ने में मदद की। बिल्कुल। उनकी सलाह रणनीतिक तौर पर बहुत कीमती साबित हुई। उन्होंने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, बल्कि कई मौकों पर राम जी और लक्ष्मण जी को आने वाले खतरों से पहले ही आगाह भी किया। उनका योगदान सिर्फ सूचना देने तक ही सीमित नहीं था। धर्म के पक्ष में उनकी जो अटूट निष्ठा थी, उसने राम जी की सेना का हौसला भी बढ़ाया। सोचिए, जब वानर सेना ने देखा कि रावण का अपना भाई धर्म के लिए उसके खिलाफ खड़ा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा नैतिक बल मिला होगा। बिल्कुल, एक बड़ा प्रेरणा स्रोत था ये। और फिर युद्ध के अंत में जब रावण हार गया, उसके बाद? रावण के वध के बाद भगवान राम ने अपना वचन निभाया और विभीषण की धर्मपरायणता का सम्मान करते हुए उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। अच्छा, राम जी नहीं? जी, लक्ष्मण जी द्वारा उनका राज्याभिषेक करवाया गया।
ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था कि भाई अब कौन राजा बनेगा। ये धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक था। सही बात। राम जी ने ये संदेश दिया कि जो सत्य और धर्म का रास्ता चुनता है, आखिर में सम्मान और सफलता उसी को मिलती है, भले ही उसे अपने सबसे करीबी लोगों के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। तो विभीषण लंका के राजा बने और उन्होंने यकीनन धर्म के अनुसार ही शासन किया होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो अमरता का वरदान मिला था। आज के समय में विभीषण को लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या माना जाता है उनके बारे में? यहीं से उनकी विरासत का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पहलू शुरू होता है। जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार ब्रह्मा जी के वरदान के कारण विभीषण आज भी जीवित हैं। आज भी? हाँ, ऐसा माना जाता है कि वे अब भी लंका के राजा के रूप में या शायद एक अदृश्य संरक्षक के तौर पर वहां शासन कर रहे हैं और धर्म की स्थापना को बनाए हुए हैं। माना जाता है कि वो अपने राज्य में न्याय और नैतिकता को कायम रखने के लिए आज भी प्रतिबद्ध हैं। और क्या उन्हें वो जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें भी गिना जाता है? ये क्या है सप्त चिरंजीवी? एक माना जाता है सप्त चिरंजीवी यानी 7 ऐसे पौराणिक व्यक्ति जिन्हें अलग अलग कारणों से इस कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है। अच्छा, 7 लोग हैं ऐसे? जी, इनमें आमतौर पर हनुमान जी आते हैं, ऋषि मार्कंडे कुछ सूचियों में, परशुराम जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी, कृपाचार्य जी और विभीषण। हर किसी की अमरता के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग वजह है, लेकिन ये सभी अपने अपने तरीके से धर्म या कर्म के खास उदाहरण हैं। विभीषण का इस लिस्ट में होना ये उनके धर्म के प्रति समर्पण और ब्रह्मा जी के वरदान का ही फल है। ये तो बहुत ही विशिष्ट समूह है। क्या भक्तों में ऐसी भी मान्यता है कि विभीषण आज भी कहीं देखे जा सकते हैं या उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है? हाँ, ऐसी मान्यताएं सुनने को मिलती हैं, खास तौर पर दक्षिण भारत और श्रीलंका में। कुछ भक्त मानते हैं कि विभीषण आज भी कई पवित्र जगहों की, खास तौर पर विष्णु मंदिरों की, क्योंकि वो भगवान राम के भक्त थे, रक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो गुप्त रूप से छिपे तौर पर धर्म का पालन करने वालों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी मदद करते हैं। उन्हें एक तरह से धर्म का शाश्वत प्रहरी माना जाता है, जो कलियुग के इस मुश्किल दौर में भी नैतिकता के दिए को जलाए हुए हैं। तो अगर हम विभीषण की पूरी कहानी का सार निकालें जो हमने बात की, हाँ, तो मुख्य संदेश क्या उभरता है? देखिए, मुख्य संदेश बहुत साफ है। धर्म की हमेशा जीत होती है, रास्ता भले ही कितना भी मुश्किल क्यों न हो। विभीषण ने शक्ति, परिवार और जो उस वक्त के फायदे थे, उन सबसे ऊपर धर्म और नैतिकता को चुना। उन्होंने अपने भाई के अधर्म का विरोध करने का साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई, भले ही उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। और इसी असाधारण चुनाव के कारण उन्हें न सिर्फ इज्जत मिली, बल्कि अमरता जैसा दुर्लभ वरदान भी मिला, जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। सही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि नैतिक दृढ़ता में होती है। और आज भी उन्हें धार्मिकता के एक जीवित प्रतीक और संरक्षक के रूप में याद किया जाना, ये बात इस चीज को और पक्का करती है कि धर्म का असर हमेशा रहता है, वो शाश्वत है। तो आज हमने विभीषण के चरित्र की गहराई को समझा, उनका वो शांत और धार्मिक स्वभाव जो उनके शक्तिशाली भाइयों से कितना अलग था। हमने वो निर्णायक पल जाना जब उन्होंने ब्रह्मा जी से शक्ति या अमरता नहीं, बल्कि नैतिक शुद्धता मांगी, और कैसे इसी वजह से उन्हें अमरता का वो अतिरिक्त आशीर्वाद मिला। जी, हमने रामायण युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी और धर्म के पक्ष में खड़े होने का उनका साहस, और आखिर में हमने उनकी उस स्थायी विरासत पर बात की जिसके अनुसार वो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी धर्म के प्रहरी माने जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि हजारों साल पुरानी एक कहानी का पात्र विभीषण हमारी सामूहिक चेतना में आज भी एक जीवित उपस्थिति रखता है, एक ऐसे प्रहरी के रूप में जो धर्म के मूल्यों की रक्षा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां अक्सर सही और गलत के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली सी नजर आती है, ये विचार हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या विभीषण की कहानी हमें याद दिलाती है कि नैतिक चुनाव चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न लगे, उनका महत्व समय और युगों से परे है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के इस गहन विचार विमर्श में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।